दूसरी एक अहम अपडेट ये है कि भारत में बहुत ज़बरदस्त सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की खिदमत हासिल कर ली गई हैं और इंशाल्लाह विद इन 2 डेज़ उसका नाम भी एक्सपोज़ कर दिया जाएगा। शायद कुछ प्लेटफ़ॉर्म पे कर भी दिया गया हो और उनके साथ सारा डॉक्यूमेंटेड जो वर्क है वो कंप्लीट कर लिया है। जो रोशन अज़ीम साहब हैं ये एक पीएचडी डॉक्टर हैं और पीएचडी जो डॉक्टर्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है उसी में पीएचडी की है, तो इनका एक ग्रुप होता है। वकीलों का जो आपस में पूरी दुनिया में एक-दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है पीएचडी डॉक्टर्स का, तो रोशन अज़ीम साहब ने एक सुप्रीम कोर्ट के पीएचडी डॉक्टर जो हैं वो इस हवाले से बड़ा खूबसूरत एडिशन किया है इस केस में। इसी तरह से रोशन अज़ीम साहब को फारिग नहीं किया गया, जो गुलाम हैदर की लीगल टीम है उसमें इज़ाफ़ा किया गया है बर्नी साहब का और चूँकि काम को थोड़ा ज़्यादा एक्सपीडाइट करने के लिए, ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से करने के लिए बेहतर लोगों को उसमें ऐड किया गया है और एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि रोशन अज़ीम साहब को इस केस से फ़ारिग कर दिया गया, बिल्कुल भी नहीं। रोशन अज़ीम साहब इस केस को आज भी लीड कर रहे हैं और जो बर्नी साहब हैं, वो अपना कोलैबोरेशन करके रोशन अज़ीम साहब के साथ इसमें जितने भी नताइज होंगे वो आने वाले वक़्त में लोगों को देंगे। और बहुत सारी रूमर्स ये चल रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि रोशन अज़ीम साहब ने और गुलाम हैदर साहब की एक वीडियो इंसार बर्नी साहब के साथ वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने उनकी खिदमत हासिल की हैं और इस चीज़ को लेकर भारत में एपी सिंह और दीगर जो पार्टी है वो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रही है कि शायद रोशन अज़ीम साहब को इस केस से फारिग कर दिया गया। राजवर्धन परमार साहब जो हैं उनके हवाले से, तो मैं उनके हवाले से सिर्फ इतनी बात करूँगा कि देखें, कोई भी मैच्योर पॉलिटिशियन जो होता है, पॉलिटिशियन का काम होता है लॉ मेकिंग। वो किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और वो प्रोविंशियल या फेडरल लेवल तक जाकर लॉ मेकिंग कर रहे होते हैं। उनका काम होता है कानून बनाना और कानून बनाने के बाद उसी कानून को इम्प्लीमेंट किया जाता है जुडिशरी के ज़रिए। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बड़े बाशऊर और पढ़े लिखे लोग होते हैं, अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे होते हैं, अवाम की अ, राय होते हैं। इस तरह के लोगों को इस तरह की गुफ्तगू करना कि वो पाकिस्तान को खरीद लेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल गेन और उसको सिर्फ एक आप इंतशार फैलाने के लिए और फॉर द टाइम बीइंग चेहरा चमकाने के लिए और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह की बातें उन पॉलिटिशियन ने की, वो मैंने भी सुनी, जो कि इंतहाई गैर मुनासिब थी। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि ये उनकी इनफरादी है, उनका एक ज़ाती फ़ेल है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बतौर सियासतदान उनको एक इंटरनेशनल मुद्दे पे ज़ुबान खोलने से पहले थोड़ा-सा सोच लेना चाहिए और मुहतात अंदाज़ में गुफ्तगू करनी चाहिए, उससे उनका ही नुकसान होगा। और आपने देखा कि वो एक रेपिस्ट निकले, ऑलरेडी उनके ऊपर कई ख़वातीन को हरासा करने के मुकदमे दर्ज हैं और पहले भी वो मीडिया की ज़ीनत बने हुए और हरासमेंट के मुकदमात को फेस करते रहे। तो मैं तो उसमें यही कहूँगा कि इस तरह के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका एजेंडा सिर्फ यही होता है कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो परमार वर्मा साहब से हमें कोई राजवर्धन परमार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो उसको जस्ट इग्नोर करते हैं। बाद में फाइनली आपने हमारी बहन है चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज में बड़ी एक्सपर्ट हैं कराची से इकरा जुनेजो, उनके चैनल पे उनकी कम्युनिटी भी पढ़ ली होगी और उन्होंने भी इस चीज़ को अपडेट किया कि भारत में भी एक इंडियन लॉयर्स की जो है वो खिदमत हासिल कर ली गई हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और इंशाल्लाह उनका नाम भी एक आध दिन में आप लोगों के सामने आ जाएगा, बल्कि उनको यहाँ पे लाइव लिया जाएगा, वो आपको अपडेट करेंगे सारी चीज़ें, रोशन अज़ीम साहब को भी और ये सारी चीज़ें। तो बहरहाल